हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम प्रखर भाग 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट क्लास 8 हिंदी का पेज नंबर 45 से 47 तक का जो आपको मिड लाइन असेसमेंट दिया है इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि प्रखर ब्रिज कार्य पुस्तिका से संबंधित कक्षा 8वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए समानार्थी शब्दों को उनसे संबंधित शब्द से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ समानार्थी शब्दों को मिलाना है। ठीक है, देखिए यानी कि जो जिसका अर्थ क्या हो, सेम हो। तो भू, धरा, वसुंधरा ये सभी किसके नाम है? पृथ्वी के, धरती के नाम है। ठीक है, तो पहला जो होगा वो आप धरती से यानी दूसरे नंबर से मिला देंगे। हो गया। दूसरा है पवन, समीर, वायु ये सारे किसके नाम है? हवा के। तो आप इसका मिलान किससे करोगे? हवा से। और अंत में जो बचेगा चांद, हिमांशु और सुधाकर, इसको आप मिलाओगे चंद्रमा से। तो बहुत सरल सा उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए भूधरा धरती हो जाएगी, पवन, समीर, वायु यानी हवा, और चांद, हिमांशु, सुधाकर यानी चंद्रमा। ठीक है, ऐसा आपको मिलान करना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इसके सामने आपको लिखना है। कर्ण है यानी यहाँ पर कान होता है, तो इसका यहाँ पर तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कान। ठीक है, नासिका का तद्भव रूप नाक हो जाएगा। ग्रीवा का तद्भव रूप जिह्वा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जीभ को जिह्वा बोलते हैं। अक्षी यानी आंख। ठीक है, हस्त यानी हाथ हो जाएगा, और अग्नि यानी आग। ये हो जाएगी आपके तत्सम तद्भव शब्द। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों में से संयुक्ताक्षर ढूंढकर लिखना है। जो संयुक्त शब्द है इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन से जो अक्षर उससे मिलकर बने हैं। ठीक है, चलिए उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा पहला कृतज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कृतज्ञ हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्षुण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अक्षुण है यहाँ पर इस प्रकार से बनाए गए संयुक्ताक्षर शब्द। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला हो जाएगा क्या? वक्षस्थल। फिर ज्ञानी हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, त्रिभुज और विश्राम। ठीक है, इसमें जो बिना संयुक्त वाले हैं वो कौन कौन से छूटे हैं? जैसे आधम और पूरा में यहाँ पर निकम्मा आ रहा है, ये छूटा है। और संपन्न में आधा न आ रहा है, फिर पूरा न, तो ये आ रहा है। संदर्भ में भी आधा न आएगा स के बाद में, इसलिए इन अक्षरों को छोड़ दिया गया। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर नहीं है क्योंकि हमें संयुक्त अक्षर को छाट कर लिखना था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए उनके नीचे की पंक्ति में प्रश्न बनाना है। राम किसका पड़ोसी है? मुस्कान का पड़ोसी है। तो उत्तर होगा राम किसका पड़ोसी, क्योंकि हमें प्रश्न वाले क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो राम किसका पड़ोसी है? मुस्कान का। एक ही बात हुई। इसके बाद दूसरा, ललिता सब्जी लेने बाजार जाती है। तो उत्तर होगा ललिता क्या लेने बाजार जाती है। ठीक, ये प्रश्न हमने बना लिया। चलिए पांचवा प्रश्न होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो नियम के अनुसार है वो क्या होता है? नियम अनुसार होता है। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है? आस्तिक। और जो नहीं रखता है वो नास्तिक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा शर्माता हो उसे हम शर्मीला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हम देखेंगे। इसमें आपको प्रश्न दिए गए, विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आपको इन शब्दों में से, इन वाक्यों में से विशेषण छाट कर लिखना है। जैसे पहला वाक्य उदाहरण से समझते हैं, सीता सुंदर लड़की। इसमें कौन सी चीज़ है जो विशेषता बता रही सीता की? तो सुंदर। सीता क्या है? सुंदर, ये उसकी विशेषता है। तो विशेषण क्या होगा? सुंदर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे छाटना है, बिल्कुल ऐसे। तो सुंदर यहाँ पर हो गया विशेषण इसकी जो आपने छाटा। ठीक है, वह तेज दौड़ता, वह दौड़ता था लेकिन कैसा दौड़ता? तेज, एकदम फास्ट। तो ये क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। तो तेज यहाँ पर हो जाएगी इसकी विशेषता। चलिए आगे 7वां प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मिड लाइन असेसमेंट से संबंधित आपको सारी प्रकार की वीडियो मिल सके। कक्षा 8वीं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। सबसे पहला है, राम अपने विद्यालय गए। ये अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि राम अपने विद्यालय गया आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राम क्या है? पुल्लिंग है, तो राम अपने विद्यालय गया आएगा। ठीक है,
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वह तेज दौड़ती हुई पास आया, आई आना चाहिए, या वह तेज दौड़ता हुआ पास आया। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। आपकी बीज कार्य पुस्तिका में आपको किस प्रकार से करना है। इसमें आपको नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है और भाववाचक है। इनमें से आपको अलग अलग करना है इनको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति वगैरह के नाम हो वो हो जाएगा, जातिवाचक जिससे जाति का बोध हो, और भाववाचक जिससे भावों का बोध हो। तो व्यक्तिवाचक में रमेश, सूरज, सीता और होली आ जाएगा। ठीक है, और जातिवाचक में बालक, पुस्तक, नदी, ठीक है, और बाहर आ जाएगा। इसके बाद भाववाचक में जैसे प्रसन्नता एक भाव होगा, स्नेह भी एक भाव होता है, लालच और गरीबी, ये सारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है अगला, देखो समझो और लिखो। मिठाई है तो मिठाइयाँ हो जाएगा, चीज है तो चीजें हो जाएगा, टोली है तो टोलियां हो जाएगा, औरत है तो औरतें हो जाएगा, माला है तो मालाएं हो जाएगा, पैसा है तो पैसे हो जाएंगे। ठीक है, सभा है तो सभाएं हो जाएगी, वादा है तो वादे हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए, अब आपके पास एक लड्डू है, तो यहाँ पर एक मिठाई समझ लीजिए। ठीक है, एक मिठाई है, अब आपके पास बहुत सारी आ गई है, तो आप इसको मिठाई नहीं कहेंगे, मिठाइयाँ कहेंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ पसंद है। अब टोली है, केवल एक टोली थी, अब ढेर सारी टोली आ गई, तो ये क्या होगी, टोलियाँ कहलाती। एक माला है तो सिर्फ हम माला कहेंगे, लेकिन आपके पास 4 है और है तो उसको माला नहीं कहेंगे, मालाएं कहेंगे। ठीक है, इसलिए ये बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए शब्दों के उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के सामने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जोर जो है शब्द दिया है, तो हमें इसके सामने कम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कमजोर। ऐसे ही दूसरा है पुत्र, इसके सामने हम सु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपुत्र। ऐसा ही क्या है देश, तो देश के सामने हम स्व लगा देंगे तो स्वदेश हो जाएगा। ऐसे ही धन है, इसके सामने हम नी लगा देंगे तो निर्धन हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे उपसर्ग लगाकर शब्द बन जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें प्रत्यय लगाना है। नीचे कुछ प्रत्यय दिए, उनके उचित शब्दों के साथ लगाकर हमें नए शब्द बनाना है। तो नए शब्द बनाना है इस प्रकार से, ईया है तो ये गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईया हो जाएगा। प्रतिभाशाली है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाली प्रत्यय लगा के हमारा नया शब्द बनेगा, प्रतिभाशाली। ठीक है, वान है, वान लगाकर पहलवान, धनवान, गुणवान, ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। ई लगाकर आप धनी बना सकते हैं, और भी शब्द है उनको भी बना सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा गद्यांश दिया है, जो कि पेंटर राजा रवि वर्मा के बारे में है, यानी चित्रकार। उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं पर चित्रों का निर्माण भी किया है। इनके चित्रों में पौराणिक नायिकाएं मुख्य विषय रही है। इन्होंने दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती, महाभारत कथाओं पर विशेष चित्रकारी किया है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की क्या है, सबसे प्रसिद्ध कृति है। राजा रवि वर्मा एक चित्रकारी नहीं अपितु एक देशभक्त भी थे। इनका देहावसान कब हुआ, 2 अक्टूबर 1906 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो मध्यावधि मूल्यांकन में हमारा अगला जो गद्यांश के प्रश्नोत्तर है वो है, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल के एक छोटे से गाँव में हुआ था। ठीक है, अब दूसरा इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो जो यहाँ पर है हंस दमयंती, जो है इनका क्या है, सबसे प्रसिद्ध चित्र। आपको गद्यांश में भी उत्तर इसका मिल जाएगा। गद्यांश में से कोई एक वाक्य छांटकर आपको लिखना है जिसमें संबंध बोधक शब्द का उपयोग किया गया है। तो उनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था, संबंध बोधक बता रहा है। ठीक है, तो आपको लिख देना, यानी उनका संबंध किस गांव से, केरल के एक गांव से है। देहावसान किन शब्दों से के मेल से बना है, तो देह धन अवसान, देह अवसान। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही कक्षा 9वीं की छात्रा मानते हुए शुल्क मुक्ति हेतु आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम और अपनी जगह का नाम लिखना है। विषय क्या है, शुल्क मुक्ति चाहने हेतु। ठीक है, यह शुल्क मुक्ति हेतु
आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। महोदय जी, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, कक्षा 9वीं। क्योंकि हमें कक्षा 9वीं का यहाँ पर क्या करना है, मान के चलना था। ठीक है, तो ये आपको पूरा कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने मिड लाइन असेसमेंट कक्षा 8वीं हिंदी ब्रिज कार्य पुस्तिका के देखे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर ले, ताकि मिड लाइन असेसमेंट संबंधित सारी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे वीडियो जल्दी से जल्दी, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स के भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।